सदाशिव हर हर महादेव। शिव शक्ति धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव शक्ति धारा में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे हनुमान जी की जन्म की कथा, हनुमान जी की उत्पत्ति कथा। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातन परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिसका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवंत रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ स्वभाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। तो आइए जानते हैं भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से। साथ ही जानेंगे कथा बजरंगबली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस दिन बजरंगबली के जन्मोत्सव का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भी धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो अब कथा शुरू करते हैं शिव जी के उस वरदान से जिन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा। जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचन से खुश होकर शिव जी ने माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से ही उन्हें बल, बुद्धि और विद्या में निपुण है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजिकास्थिर नाम का एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकास्थिर को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिकास्थिर ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने का, रुद्रावतार बजरंगबली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराजा केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजनी देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में ही वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक पौराणिक कथा यह भी है कि संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह पर गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उनके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। हनुमान जी के अवतार में ही नारद के उस श्राप की सिद्धि निहित है जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। धार्मिक कथा के अनुसार नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए, जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद जी अपमानित होकर लौटे और भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु बानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने बानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की।
हनुमान शब्द में ब्रह्मा, लक्ष्मी और पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान जी को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त है। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक है। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दूल और कहाल है। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्र के अनुसार बजरंग बली ने ही सबसे पहले शीला पर राम कथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर हुआ था, जिन्होंने भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार और पवन पुत्र माना जाता है। हनुमान जी को देवताओं ने अजर अमर रहने और अद्भुत शक्तियों का वरदान दिया था। बचपन में सूरज को फल समझकर निगलने के बाद इंद्र ने ब्रश से उन पर प्रहार किया, जिसके उनका गाल सूज गया, इसलिए उन्हें हनुमान टूटी हुई ठुड़ी वाला कहा गया है। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हुआ था। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से ग्रीवर कांपे रोग दोष, जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाय। लंका सुकोटक समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के कार्य संवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरी जमकारे, यही रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन धार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। तो सब प्रेम से बोली बजरंग बली हनुमान जी की जय।